राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे अप्लाई मत कीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या फिर अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें पर्सनल रीडिंग और हॉरोस्कोप एनालिसिस एंड ड्रीम डिकोडिंग, ये सभी चार्जेबल हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। अगर किसी और से भी लेना चाहें तो किसी और से भी ले सकते हैं। आप जिस मेंटर पे ट्रस्ट करते हैं उससे ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल इश्यूज़ मैक्सिमम पर्सनल रीडिंग से ही सॉल्व होते हैं। तो आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल वे में ही लीजिएगा। आपको मोस्टली मैसेज मिलते ज़रूर हैं जनरल रीडिंग में भी, बट कोई मेजर इश्यूज़ होते हैं तो उनके लिए पर्सनल रीडिंग की नीड होती है। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। एंड कार्ड है आपके पर्सन के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं आपके पर्सन के लिए द स्टार। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस। अब मैं आपके पर्सन के कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट, आपको अभी कार्ड शो होंगे सभी। ये देखिए, आपके पर्सन का फर्स्ट कार्ड था 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त पेन से गुजरे हैं। ये पेन उन्हीं लोगों ने दिया होगा, उन्हीं से मिला है जिन पे इन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिन पे इन्होंने ज़्यादा प्यार लुटाया। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, हमें धोखा कौन दे सकता है? हमें वो धोखा देगा जिस पे हम ट्रस्ट करेंगे। फिर हम कहते हैं हमने इतना ट्रस्ट किया, हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। तो धोखा तो वही देगा ना जिस पे हम विश्वास करेंगे, और आप विश्वास अपनों पे ही करोगे तो अपने ही धोखा देंगे ना। तो जिस पे हम विश्वास करते हैं वो हमें धोखा देता है। जिस पे हम विश्वास ही नहीं कर रहे, जिस पे हम ऑलरेडी शक कर रहे हैं, तो वो हमें धोखा दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हमने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया, उसके बदले में हमें ये मिला, तो भाई विश्वास जब हम करते हैं किसी पे तो वहीं से धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं तो आंख बंद करके कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विश्वास करना ही नहीं है, करना पड़ता है। इस दुनिया में हम विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? करना पड़ता है, लेकिन एक छठी इंद्रिय अपनी सही रखनी चाहिए ना, वो खोल के रखनी चाहिए ना कि अगर कभी कोई नेगेटिव चीज़ फील होती है तो उसको इग्नोर मत करो। अगर जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कभी कोई नेगेटिव थॉट आया है तो उस पर ना तो आंख बंद करके विश्वास करो उस नेगेटिव थॉट पे, ना ही उसको आंख बंद करके इग्नोर करो। एक बार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप उसको एनालिसिस तो कर लो। आपके पर्सन ने ये नहीं किया, आंख बंद करके ट्रस्ट किया। करो ट्रस्ट, उसका हल देखिए। इनको इतना बड़ा पेन मिला, जिन पे इन्होंने ट्रस्ट किया है, जहाँ से उन्हें उम्मीदें थी वहीं से इन्होंने इतने खंजर खाए हैं, इतने खंजर इनकी पीठ में घोंपे गए हैं। ये समझे ही नहीं। इनको तब समझ आया जब इनके पास कुछ नहीं बचा, जब ये उठने लायक नहीं रहे, जब सब कुछ इनका बर्बाद हो गया। दर्द पे दर्द, इंतहा हो गई दर्द की। तब इनको समझ आया कि क्या मैं दर्द सहने ही आई थी। उसके बाद इन्होंने कुछ नई शुरुआत करने की सोची। उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरे वजूद पे काम करना है। मैं सबकी खुशियों का ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मैं बर्बाद हूँ। मैं दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ ना, तो दूसरे तो मटेरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो वर्क करते ही हैं। दूसरों को तो अपनी खुशियाँ चाहिए, लेकिन ये दूसरों की खुशियों में जुटे रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों की खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप दूसरों को खुशियाँ तब दे पाओगे जब खुद रहोगे उस लायक। जब आप दूसरों को ही वैल्यू देते रहोगे, आप अपना वजूद मिटा दोगे तो क्या दूसरों को खुशियाँ दोगे? आप दूसरों की हेल्प करते जा रहे हो और आप पे दर्द मिलते जा रहे हैं। आपकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ख़राब होती जा रही है, ज़िंदगी प्रतिपल घट रही है, और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। बस माना कि सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने केशव जी ने महाभारत शांति की कोशिश की। केशव जी ने शांति की कोशिश की थी। दुर्योधन से बोला था कि 5 गांव दे दो पांडवों को, लेकिन जब उसने ये बोल दिया कि हम सुई की नोक भी नहीं देंगे, सुई की नोक भर भी जमीन नहीं देंगे, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर अर्जुन ने गांडीव अगर उतार दिया तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें अब लड़ना पड़ेगा। तो ये बैलेंस आप इनको बना के रखना था कि भाई सबको दो प्यार, लेकिन जब कोई ये कह रहा है कि नहीं हम तो बस सब कुछ हड़प लेंगे, तो उस समय इन्हें अपना गांडी उठाना था, जो इन्होंने नहीं उठाया। इस वजह से ये इस दर्द में गए हैं।
भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम बर्बाद होते रहो और दूसरों को खुशियाँ देते रहो। भगवान ये कहते हैं कि दूसरों को खुशियाँ बांटो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मैं बैठा हूँ। भगवान ये कहते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जब अच्छे लोग, जो सच्चे लोग हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर को मानने का मतलब डिवाइन ये कहते हैं ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कर्महीन हो जाओ। ईश्वर को मानने का मतलब ये नहीं होता कि कर्महीन हो जाओ। शिवाजी भी ईश्वर को मानते थे, महाराणा प्रताप भी ईश्वर को मानते थे, पर कर्मों में कौन सी कमी छोड़ी? कर्म तो वो करके गए, वो जो हम आज भी उनको याद करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। तो डिवाइन यही कहते हैं कि मुझे मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म ना करो। अरे कर्म करो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, दूसरों की मदद के लिए भी। तो ये इन्होंने नहीं किया, कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस हुए, ये सब दूसरों के लिए करते रहे और दूसरों ने इनका ये हश्र किया। उसके बाद इनको ये समझ आया कि नहीं, मुझे अब अपने वजूद पे काम करना है। मुझे मेरे पास जो कुछ मनी है, जो कुछ भी मेरे पास है, उसको मुझे अब कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं इस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि मेरे सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होते चले जाएं। कहीं ना कहीं इनका ध्यान मनी पे गया और इनको जो पेन मिला इनके मनी से ही, मनी लॉस हुआ है, मनी में चीटिंग मिली है, कुछ भी हो, इनका मनी लॉस ज़बरदस्त हुआ। फिर उसके पास जो इनके पास जो कुछ बचा, उसके बारे में इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करना है जो सच्चे लोग हों और जहाँ से मैं सोर्स ऑफ इनकम और ज़्यादा जनरेट कर सकूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं और डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। अब ये ईश्वर से बात करके, ये अब ये दुनिया से सलाह नहीं ले रहे हैं, अब ये ईश्वर से कह रहे हैं, ईश्वर आप मुझे बताओ कि आपकी दुनिया तो मैंने देख ली, आपकी दुनिया में तो बस मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए मैं किस मार्ग पे जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस और स्ट्रॉन्ग करूँ, मैं मटेरियल वर्ल्ड में कैसे खुद को स्थापित करूँ, कैसे ये सिद्ध करूँ कि मैं सही हूँ, ये मैं कैसे सिद्ध करूं। मैं उन लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे इतना दर्द दिया, उनको मैं कैसे सबक सिखाऊं ये कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया था वो गलत किया था और अब तुम लोग मेरी माफ़ी कभी नहीं ले सकते, ये मैं कैसे समझाऊं। इस तरीके के सवाल ये ईश्वर से कर रहे हैं और ईश्वर इनको इनकी सोल में आंसर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको, इनके पास जो कुछ भी अब जो सेविंग होगी, उस सेविंग से डिवाइन इनको कुछ ऐसे गाइडेंस दे देंगे, ऐसा ये करेंगे, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा करेंगे जिससे ये किंग बन जाएंगे पेंटिकल्स के। ये फिर से जो कुछ उनका लॉस हुआ है उस लॉस से कवर अप हो जाएंगे और जब ये कवर अप कर लेंगे अपने लॉसेस को, किंग बन के बैठ जाएंगे, तब ये कह पाएंगे कि अब मैं सिर्फ उसी को अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा जिसने मुझसे कभी 1 रुपया नहीं चाहा, जो कि आप हो। कभी आपने इनसे कुछ नहीं चाहा, आपने जब चाहा तो इन्हीं को चाहा। इसलिए ये खाली हाथ आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि ये सब कुछ गंवा बैठे हैं। ये खाली हाथ आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ये जैसे आपने इनको, आपके साथ जैसे ये किंग थे, उसी किंग की एनर्जी में आके वो वैसे ही प्रॉस्पर होके आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि आपको संसार की हर खुशी दे सकें। ये ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, इनको डिवाइन लाएंगे, ईश्वर इनको ये एनर्जी दे रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, आपके रिश्ते में खुशियों के न्यू जर्मिनेशन होंगे, लेकिन उससे पहले इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। जो इन्होंने जो लॉस इन्होंने सहा है उससे ओवरकम करेंगे ये। और ये लॉस मनी का भी हो सकता है, इमोशनल लॉसेस भी हैं इनके। सबने इनको ब्लेम किया, चीटिंग की इनके साथ, जिस तरीके से दर्द दे सकता था, हर सब ने अप्लाई कर लिया, सब ने अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लिया इन पे कि इस बंदे को इस तरीके से दर्द दिया जा सकता है। तो ये सबसे दर्द खा के अब ये अपने वजूद में आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी अब सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अभी किसी और की नहीं सुनेंगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि पहले भी सोर्स ऑफ इनकम इन्हीं का था, लोग इन्हीं से, इन पे जो डिपेंड थे, इनकी फैमिली थी, इन्हीं से लोगों के अपने सब सुख सुविधाएं थी। लेकिन अब इंडिपेंडेंसी का मीनिंग है कि अब तक ये जो कुछ करते थे उसे करने के लिए ये अपने फैमिली की एक राय मशवरा लेना ज़रूरी समझते थे, लेकिन अब ये नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये झेल लिया ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स झेल लिए ना। तो अब इनका कहना ये कि अब मैं जो करूँगा अपने मुताबिक करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगी। अब तुम लोगों से मुझे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, कोई सजेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब रेडी होने वाले हैं अपने वजूद में, अपनी स्ट्रॉन्ग में अपनी इमेज बनाने वाले हैं ये। यानी इस जगह पहुंचने वाले हैं जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ, यानी ये अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को ऐसा डेवलप करेंगे कि कोई इन्हें फिर मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई इनके सामने क्रोकोडाइल टीयर नहीं बहा पाएगा। जो लोग दर्द देते हैं ना, अब उनको फिर किनारे कर दो ना, इनको किनारे करके कोई व्यक्ति अगर संभल जाए तो वो लोग फिर आते हैं क्रोकोडाइल टीयर बहाने, अरे हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर दीजिए, हम आपको समझे नहीं थे, ऐसा हो गया वैसा, दुनिया भर की बकवास करने आते हैं। मुझे इस तरीके के लोग बहुत बेकार लगते हैं कि जब तुम्हें हम प्यार दे रहे थे तब तो तुम धोखे पे धोखे दिए जा रहे, दर्द पे दर्द दिए जा रहे थे। अब जब हमने तुम्हें चपत लगा दी, तुम्हें किनारे कर दिया, तब तुम आ गए शराफत की चादर ओढ़ के।
तो यही कुछ ऐसे पर्सन इनके साथ फिर करेंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे उनकी बातों में, ये इनके झांसे में नहीं आने वाले, इन्हें फिर दिखोगे सिर्फ आप, क्योंकि ये इन्हें फिर से संभलना है आपके लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि आप जब संभलते हैं तो आपको खुशी मिलती है। आपने सिर्फ इनकी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपने चाहा कि तुम खुश रहो, प्रॉस्पर रहो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए, कुछ ऐसा ही आपने कहा। लेकिन अब आपको ज़रूर क्लेम करना है कि मुझे, मतलब डिवाइन से क्लेम करना है, इनसे नहीं कहना है आपको। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो आप ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर मुझे मेरा पर्सन कम्प्लीटली चाहिए, उसकी कंप्लीट ऑरा चाहिए। क्योंकि अगर आप ये भी सोचते हो कि भैया आप पे जो डिपेंड है उनको सबको प्रॉस्पेरिटी दे दो, सब दे दो, लेकिन तुम हमें मिल जाओ, तो उनके जो प्रॉस्पेरिटी है वो एनर्जी तो आपकी ही है, वो सब कुछ गंवा के आएंगे, तब भी वो आपको उस तरीके से इस मुझे, हालांकि ये भी यूनियन ही हुआ, लेकिन इससे जब आप ये सोचोगे कि चलो तुम ये चीज़ उनको दे दो और तुम बस मेरे हो जाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी एनर्जी में एक होल रहने दिया, एक क्लू रहने दिया, जिससे निगेटिव एनर्जी वहाँ से आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी शक कर लेगी। उस होल को, उस क्लू को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप डिवाइन से कंप्लीट यूनियन क्लेम करो कि मुझे मेरा पर्सन और उसकी कंप्लीट एनर्जी चाहिए, वो चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे इमोशंस हो, कुछ भी हो, मुझे मेरे पर्सन की कंप्लीट, मेरा पर्सन विद कंप्लीट एनर्जी चाहिए, ताकि आपकी ऑरा में, आपके पर्सन की ऑरा में, आपकी यूनियन में वो क्लू ना मिल जाए निगेटिव एनर्जी को, कार्मिक्स को, जिससे जहाँ से वो आप दोनों की एनर्जी शक कर ले, फिर से आपकी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस सब वो शक कर सकें। इसलिए आपको कंप्लीट क्लेम करेंगे आप, तो आपकी ऑरा, आप दोनों की ऑरा यूनाइट होके लॉक हो जाएगी। फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी कोई किसी कार्मिक की, किसी डेविल की, कि आपकी एनर्जी को शक करे, क्योंकि आपने कंप्लीट ऑरा को लॉक कर लिया, आपने कंप्लीट ऑरा को क्लेम कर लिया है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये उनको दो दो, वो उनको दो दो। अरे वो आप किसी को देने वाले कुछ नहीं होते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। ये बात आपको याद रखनी है। देने वाला तो ऊपर वाला है। आप अपने लिए क्लेम करो, क्योंकि जब आप स्ट्रांग होगे तब किसी के लिए कुछ कर पाओगे। आप डिवाइन सोल हो, आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने आए हो, लेकिन जब आप स्ट्रांग नहीं होगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी को क्लेम नहीं करोगे, आप खुद स्टेबल नहीं होगे, तो दुनिया को क्या हील करोगे आप, जबकि आप भेजे गए हो दुनिया की मदद करने के लिए। इसलिए आपको अपने पर्सन को विद कंप्लीट ऑरा क्लेम करना है कि मुझे मेरा पर्सन कंप्लीट ऑरा के चाहिए। आपको ये सोचना नहीं है कि ये चीज़ उसको दे दो, प्रॉस्पेरिटी उसकी, फैमिली अगर डिपेंड है उन पे तो वो उनकी जाए। फैमिली अगर डिपेंड है, कार्मिक है, तो वो डिवाइन की प्रॉब्लम है। आप ईश्वर आपके हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो अपने अधिकार के लिए मांग कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों से अपने अधिकारों के लिए युद्ध कराया था कि अब बात अधिकारों की आ गई है, नारी के सम्मान की बात आ गई है। तो यहाँ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़रूर शक्ति के सम्मान की बात आ गई है, शक्ति के अधिकारों की बात आ गई है, तो आप कंप्लीट क्लेम कीजिए। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेती हूँ कि मूनोलॉजी से आपके पर्सन के क्या इमोशंस हैं। तो मूनोलॉजी से फर्स्ट इमोशंस है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वो जिस सदमे से गुजरे हैं ना, तो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को सेफ रखना। और विश्वास भी है कि, और उन्हें ये विश्वास है कि आपकी पूजा पाठ के फल की वजह से वो उस दर्द से उबर पाए हैं। इसलिए ईश्वर पे विश्वास है कि उन्होंने आपको सुरक्षित रखा होगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल बिलीव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई चमत्कार जरूर होगा जिससे मैं फिर से अपना वजूद बना पाऊंगी और अपने पर्सन को ज़िंदगी में वापस ला पाऊंगी। किसी तरीके के मिरेकल्स का वो वेट कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अब स्पिरिचुअल होने लगे। जब दर्द मिलता है ना, माता कुंती ने, भगवान कृष्ण ने दर्द ही तो मांगा था। क्यों मांगा था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे केशव, दर्द में तुम बहुत याद आते हो। इसीलिए इन्हें अब समझ आए, दर्द मिला ना तो इन्हें समझ आया कि मुझे कहीं ना कहीं मैंने स्पिरिचुअलिटी को अवॉइड किया। सिर्फ काम काम काम। क्या मैं सिर्फ काम करने ही धरती पे आया था? क्या भक्ति करना मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं था? मुझे करनी नहीं क्या? और फ़र्ज़ क्या था? भक्ति करना तो मेरे अपने लिए था, जो कि मैंने किया ही नहीं। तो अब ये अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं जितनी अभी तक काम को दे रहे थे। नेक्स्ट डेक से और मैं देख लेती हूँ और क्या उनके थॉट्स है। देखिए, स्टे कनेक्टेड विद इन। ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये एहसास है ना कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको वैल्यू नहीं दी ना, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, इसीलिए इनको चीटिंग मिली, इनको पेन मिला। इन्हें उस पेन से एहसास हुआ कि जब आप इनको वक्त नहीं दे पाते, जब ये आपको वक्त नहीं दे पाते थे, तो आप पे क्या गुजरती होगी। इसलिए अभी आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। न्यू क्रिएशन, फिर से अपने रिश्ते को संवारना चाहते हैं, प्यार से फिर से सजाना चाहते हैं अपने रिश्ते को। अबंडेंस, देखिए उस डेक से भी पेंटिकल्स बहुत आई हैं और इससे भी अबंडेंस आई है।
ये इन्हें पता है कि इनकी अबंडेंस का कारण आप थे, आपकी पूजा पाठ की वजह से ये अबंडेंस है, आपकी प्रेयर्स की वजह से ये अबंडेंस है, और ये अबंडेंस अब ये इससे ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि मेरे पास जो अबंडेंस है वो मेरे पर्सन की प्रेयर्स का फल है, और मुझे मेरे पर्सन को अब उसकी हर तरफ से हेल्प करनी चाहिए, ऐसा आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को बिल्कुल सही लर्निंग दी है डिवाइन ने। डिवाइन हमेशा लर्निंग सही देते हैं, और आपकी तरफ आने के लिए उन्हें रेडी किया जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।